Hello everyone, this is Ravi Shankar. Welcome to my channel Childhood and Growing Up. Today I am discuss about my experience and some knowledge to how can you give special education to our children, especially in that condition if your child have any learning disability and any disorder like physical, emotional and mentally. So how can you give better education and right education to our children? सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले यहाँ यह जानने की जरूरत है कि स्पेशल चाइल्ड होते कौन है। बात करें अगर हम स्पेशल बच्चों की, तो आपने देखा होगा अपने नियर में, आस पड़ोस में या स्कूल टाइम में या आपके अपने खुद के परिवार में ही कि ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े अलग होते हैं, दिखने में थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो चाहे फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं या मेंटली भी होते हैं। अगर बात करें फिजिकल्स की, तो फिजिकल में लाइक उनको हाथ पैरों से प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने बोलने से रिलेटेड हो सकती है, आंखों से हो सकती है। बात करें हम यहाँ इमोशनल बच्चों की, तो ऐसे बच्चों ये एग्रेसिव होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज उनकी अच्छी नहीं होती है। और मेंटली बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कपड़े किस तरीके से पहनने हैं, उल्टे सीधे, खाने से रिलेटेड उनको खाने का तरीका होता है कि खाना बाहर आ रहा है। तो यही चीजें होती हैं कि ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब बात यहाँ यह करें कि ऐसे बच्चों का हम पता कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम चाहे तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं उनके व्यवहार को देख के, पूरे दिन का शेड्यूल को देख के, या उनकी एजुकेशन बेस पे जज कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन कैसे वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे देख सकते हैं। या फिर उनका आईक्यू टेस्ट ले सकते हैं हम, जो आईक्यू टेस्ट में उनका हम ये चेक करते कि बच्चा 75 से 90 उसका आईक्यू है, या 90 से 110 है, या 110 से 120 अबव है। अगर बिलो 90 आईक्यू है तो ऐसे बच्चा नॉर्मल चाइल्ड में नहीं आता। 90 से 110 के बीच में उनका आईक्यू है तो ऐसा बच्चा नॉर्मल में आता। और 120 से अबव है उसका आईक्यू तो ऐसा बच्चा नॉर्मल में नहीं, स्पेशल होता है। स्पेशली कि वो गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब उसमें एक टैलेंट्स होता है, एक कुछ अलग क्रिएटिविटी। ऐसे बच्चे सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, डांसिंग में, या कुछ अलग ही नॉलेज, इंटेलिजेंस उनकी काफी अच्छी होती है, जिसका आईक्यू 120 होता है। बात यह आती है जब आप ऐसे बच्चों का पता लगा लेते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है या स्पेशल है, तो एजुकेशन में आप ऐसे बच्चों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं, कैसे वो आप कैसे टेक्निक अपना रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज अपना रहे हैं जिससे आपके बच्चे का वीक पॉइंट या वीक एरिया कवर भी हो रहा है, साथ में उसको एक सही और बेहतर एजुकेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को यदि फिजिकल प्रॉब्लम है और उसमें भी उसको सुनने और बोलने की समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको किस प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं, एक सही टेक्निक अपनाते हुए, एक सही एक्टिविटीज अपनाते हुए कैसे एजुकेशन दे रहे हैं ताकि उसकी नीड भी पूरी हो रही है और उसको एक सही एजुकेशन भी मिल रही है। सो ऐसे बच्चों को सबसे पहले हम डॉक्टर से रिकमेंड या सलाह ले सकते हैं, उसकी ऑडियो मशीन के थ्रू इनका इम्प्लांट भी करा सकते हैं। और उसकी मशीन, अगर बच्चा ज्यादा मतलब थोड़ा ऊंचा सुन रहा है तो ऑडियो मशीन लगती है, अगर बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा तो उसका इम्प्लांट होता है, कोक्युलर इम्प्लांट बोलते हैं जिसे। तो आफ्टर कोक्युलर इम्प्लांट या मशीन लगाने के बाद सबसे पहले बच्चे को साउंड सुनाया जाता है। साउंड इसलिए सुनाया जाता है ताकि बच्चा ये कैच कर सके कि जो साउंड या वॉइस आ रही है वो कहाँ से आ रही है और कैसी वॉइस आ रही है। सपोज एयर वॉइस आ रही है, हवा की जो आ रही है वॉइस, तो वो कैसी वॉइस है, किसी के गिरने की या थाली गिरने की किस प्रकार की वॉइस है, या वॉइस लेफ्ट जगह से आ रही है या राइट से आ रही है। अगर बच्चा ये कैच कर पा रहा है और जब ये एक्टिविटी वो कंप्लीट कर पा रहा है तो उसके बाद आता है और भी बहुत सी एक्टिविटी। और ऐसे चलते हुए अगर फिर आप बच्चे को वर्ड सिखा रहे हैं, लाइक उसको एम वर्ड सिखा रहे हैं, तो एम वर्ड से पहले यहाँ मैं जो पर्सनली टेक्निक अपनाता हूँ, तो वहां पे एक चार्ट पेपर लिया, उस पे आइसक्रीम लगाई, आइसक्रीम का पिक्चर्स बनाया। तो अब बच्चा क्या है, आइसक्रीम या कुछ भी चीज देख के क्या करता है, आप सुन पा रहे हैं साउंड कि
इस तरीके का वो साउंड करता है। तो जब वो साउंड सुनने लगता है तो फिर हमें ये प्रैक्टिस करवानी है एम वर्ड का मतलब कंप्लीट करने से पहले, कि अगर वो बोल रहा है तो वहां से एम एम एम। तो आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पे कि किस तरीके की आप टेक्निक अपना रहे। तो ऐसे चलते चलते जब बच्चा कुछ थोड़ा बेहतर करने लग जाता है तो उसको वर्ड, टेबल्स, ABCD, अल्फाबेट, इस तरीके की आप एक्टिविटीज करा के उसको सही एजुकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर यह बात आती है कि एक बच्चा एजुकेशन के मामले में कैसे सीखता है। तो 4 प्रोसेस होता है सीखने के बच्चों का। सबसे पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखता है। ये चारों जो प्रोसेस है वो सीक्वेंस में चलते हैं। पहले वो पढ़ेगा नहीं, पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ये प्रोसेस जो है तो वो सीक्वेंस में चलता है और यह प्रक्रिया जैसे जैसे चलती रहती है बच्चा सीखता रहता है। स्पेशल लिसनिंग प्रॉब्लम जो बच्चे हैं, सुनने और बोलने से समस्या, तो ऐसे बच्चों को इस सीक्वेंस में सिखाया जाता है। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरी खुद की फैमिली में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है और उनको सुनने बोलने की समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है हाथों से, हाव भाव से, और दूसरा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है सुन के, बोल के। तो ये दोनों में डिफरेंस ऐसा क्यों है? तो यहाँ हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि बच्चे को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका टाइम से सही इलाज हो पाए। आप देखते होंगे कि बच्चे को ज्यादा टाइम हो जाता है और उसका सही इलाज नहीं हो पाता, तो बच्चे को फिर आगे दिक्कत होती है अपनी बात को रखने में या कि एजुकेशन के मामले में। और बच्चों का अगर सही टाइम पर इलाज हो पा रहा है तो बच्चा अपनी बात को भी एक्सप्रेस करेगा, सुनेगा और बोलेगा। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी सुनने बोलने की समस्या से रिलेटेड, कि कैसे आप बच्चों की नीड को पूरा करते हुए सही एजुकेशन दे सकते हैं, तो ये वही टेक्निक है जो मैंने अपनाई, मेरे घर वालों ने अपनाई, और हमने कैसे उस बच्चे को एक उसके वीक एरियाज जो को देखा और उसको रिकवर किया। आज बच्चा 3rd क्लास में है और अपना ABCD, काउंटिंग, टेबल, ये सारी चीजें बोलकर कर पाता है। हालांकि वो थोड़ा साफ नहीं बोल रहा, बट स्पीच थेरेपी भी होती है साइड बाय साइड कि किस तरीके से उसको साफ बुलवाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को बुलवाना है। उसको उनको कार्टून दिखा सकते हैं, डोरेमोन, टीवीज वगैरह में जो आते हैं, उनको ऑडियो सुना सकते हैं, उनसे कहीं पे ध्यान लगवा सकते हैं, गेम खिलवा सकते हैं, टेक्निक अपना सकते हैं। ऐसे बच्चों को जब आप ये चीजें करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली सीखता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इतनी भी बातें मैंने बताई है आपको, कि ये क्यों बताई है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरा जो मोटिव है, हियर इज माई मोटिव टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशली डिसेबल जो पर्सन होते हैं, फिजिकल, इमोशनली या कॉग्निटिव, जिस तरीके की उनको प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है, तो ऐसे बच्चों की मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, सो मैं ऐसे बच्चों को किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ, यही मेरे चैनल का मोटिव है। बात करें यहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसका हिंदी मतलब है समावेशी शिक्षा, जिसमें एक विशेष बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा, एक स्पेशल चाइल्ड और एक नॉर्मल चाइल्ड, दोनों को एजुकेशन हम एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में किस प्रकार दे सकते हैं। क्या वो टेक्निक है जिससे नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों एक साथ भी सीख रहा है, एक साथ ग्रो भी करेगा। आपने देखा होगा कि स्पेशल बच्चों का एक अलग स्कूल होता है, हैंडीकैप आपने देखा होगा, और एक नॉर्मल बच्चों का स्कूल अलग होता है। वाई, क्यों आप इन बच्चों को सेपरेट क्यों कर रहे हो? जब भगवान ने मतलब ऐसे बच्चों के अंदर कुछ कमी नहीं रखी है या कुछ कमी है भी ऐसे बच्चों में, तो हम कौन होते हैं कि ऐसे बच्चों को अलग अलग करने वाले। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे साथ में बिठा के इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऐसे बच्चे या स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं वो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझते कि ये या मैं इनके जैसा नहीं हूँ, उनको ये फील नहीं होगा। आप उनको स्टार्टिंग में जब ऐसा चीजें देते हैं, प्रमोट करते, तो उनको ये फील होता है कि हाँ मैं भी इनके जैसा हूँ, इनसे अलग नहीं हूँ। तो यही मेरे चैनल का मोटिव है। सो इफ यू लाइक माई चैनल, कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड गेट बेल आइकन बटन एंड शेयर टू अदर।
ताकि मेरी वीडियो उन पर्सन तक, उस लोगों तक, उस बच्चे तक पहुंच सके, ताकि उनकी स्पेशल एजुकेशन में मैं मदद कर पाऊँ। क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो ऐसे ही बच्चों के टॉपिक्स के ऊपर रहेगी, जहाँ पे मेरा मोटिव रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना और क्या टेक्निक अपनाना, ताकि ऐसे बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सके, उनको सही शिक्षा मिल सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।